जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव में आपका स्वागत है। आज यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इसके जाके ये बुक है। ऑलरेडी इससे रिलेटेड पहले 7-8 वीडियो डाल चुके हैं, वो भी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मात्रक तथा बीमा। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिनका मापन किया जा सकता है और उनकी माप की संख्या को द्वारा दर्शाया जा सकता है। यानी जिसको हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं और साथ में उसकी संख्या भी बता सकते हैं कि ये कितने केजी का, ये कितने उनकी संख्या है। जैसे कि एग्जांपल में आप देखिए, संवेग, आवेग, बल, फोर्स, मोमेंटम एंड आप ये सारे एग्जांपल्स हो गए। यूनिट, मात्रक किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियाँ की आवश्यकता होती है। पहला जो है संख्यात्मक मान, दूसरा है मात्रक, यानी कि नॉमेरिकल वैल्यू होना चाहिए या फिर उसकी यूनिट होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है 2 kg। 2 kg आपके एक संख्यात्मक मान है और kg आपका एक है जो कि मात्रक है आपका। ये आपका मात्रक है, यूनिट हो गया। किसका यूनिट है? तो द्रव्यमान का, मास का। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले समझ सकते हैं। हिंदी में ये बुक लिखी है तो हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा सहज रहेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मानक और मात्रक पद्धतियाँ क्या होती है। भौतिक राशियों के मापन की 3 पद्धतियाँ प्रचलित है। पहला है CGS, दूसरा है FPS, MKS। CGS क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी कि सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है, ग्राम आपका द्रव्यमान का हो गया, सेकेंड समय का। FPS इसको कहेंगे फुट पाउंड, यहाँ पर भी लिखा हुआ फुट पाउंड सेकेंड। फुट हो गया आपका लंबाई की मात्रक और पाउंड हो गया आपका द्रव्यमान का और सेकेंड हो गया आपका समय का। थर्ड जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर आपका लंबाई का हो गया, किलोग्राम आपका द्रव्यमान का और सेकेंड समय का मात्रक हो गया। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? नेक्स्ट है आपका टॉपिक व्युत्पन्न मात्रक। नहीं, इसमें आपका MKS मैंने बताया, MKS को मैंने कवर कर लिया। नेक्स्ट जल्द से, ये छोटा टॉपिक है, जल्द से जल्दी से कवर किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको SI सिस्टम कहते हैं। SI पद्धति, SI जिसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहेंगे। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति की मान्यता मिली है। पहले क्या होता था कि जैसे कि आप kg यहाँ का यूनिट कुछ और है और कहीं और होते। 1971 में एक मापन बैठाया गया कि सब लोगों ने बैठ कर एक यूनिटी बनाया, ताकि जो भी यूनिट हम तौलेंगे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर 1 kg अगर हम मापते हैं तो यही 1 kg हो या 1 लीटर हो, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हम किसी भी कंट्री में जाएंगे तो 1 लीटर ही कहलाएगा। तो इस आधार पर ही 1971 में ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को भी बैठाया गया, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के मान्यता मिली है। और तब से ही SI मात्रक के रूप में हम लोग जानते हैं। जब भी हम पूछते हैं बल का SI मात्रक या फिर लंबाई का SI मात्रक, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है, तो ये तब से आई है। कब से आई? इसकी जन्म हुई 1971 में। ये क्वेश्चंस आती नहीं है उतनी, लेकिन आप माइंड में रखें, कभी भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। SI मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, आधारित मात्रक यानी बेसिक यूनिट, और दूसरा है संपूरक मात्रक, जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। बेसिक यूनिट यानी आधारित मात्रक जिसको कहते हैं, वो संख्या जिसकी कितनी है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुई, तो ये 7 है। कितने हैं? 7 है। और सप्लीमेंट्री संपूरक मात्रक कितने हैं? 2 हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आती है। तो ये सारे एग्जांपल है आपके 7 में कौन से हैं। पहला है लंबाई, जिसकी मात्रक है मीटर, इसको संकेत छोटे m से किया जाता है और इसकी बीमा L है। द्रव्यमान किस मास है, जिसको किलोग्राम से इसका मात्रक किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है kg, और इसका डायमेंशन होता है M, कैपिटल M। समय यानी टाइम को सेकेंड से इसका मात्रक है और इसको स्मॉल n से S से डिनोट करते हैं, और इसकी डायमेंशन T है, कैपिटल T। टेम्परेचर का मात्रक केल्विन है और इसका
कई बार ये क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी में भी डायरेक्ट आया कि टेम्परेचर का मात्रक क्या है। ऑप्शन में रहेगा आपको सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, तो आपको आंसर में मारना होगा केल्विन। टेम्परेचर को स्मॉल के से संकेत किया जाता है इसको, और इसका बीमा है कैपिटल के। धारा करंट, इसका आम मात्रक है एम्पियर, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और इसका बीमा भी कैपिटल ए है। ज्योतिष तीव्रता छठी है। कैंडलाइज का मात्रक है, और इसके CD से इसको डिनोट करते हैं, और इसको कैपिटल C से इसकी बीमा है। पदार्थ की मात्रा मोल, इसको मोल इसका यूनिट है, और इसकी MOL इसको संकेत किया जाता है, और इसको कैपिटल N से बीमा इसको डायमेंशन किया जाता है। संपूरक मात्रक क्या है? इसके दो संपूरक मात्रक हैं, पहला है समतल कोण, दूसरा है ठोस कोण। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसके मात्रक है संपूरक समतल कोण के रेडियन, और इसके है स्टेरेडियन। इसको डिनोट करेंगे RAD रेडियन से, और स्टेरेडियन को S कैपिटल R छोटा। ये ऑप्शन याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ जाती है। समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी भी अनभौतिक राशि पर नहीं होता है, इसे सापेक्षिक राशि नहीं कहते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये सातों आप डिवाइड कर लेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट होती है कई बार, तो ये थ्योरी के रूप में आपको ध्यान से सारी चीज़ों को, अगर आपके पास बुक है तो साथ में आप लगाते चले जाएंगे, अगर बुक नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर नोट्स बना सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब इससे व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव यूनिट होता है, जो कि मात्रक आधारित मात्रक से निकाला जाता है। जैसे कि ये आपका आधार है, ये आपका बेस है, इसके बेसिस पर ही और भी कोई मात्रक को बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, यानी ड्राइव यूनिट कहेंगे। किसी और से बनाया, और ड्राइव मतलब कि किसी और के थ्रू इसको बनाया गया है। जैसे कि एग्जांपल है क्षेत्रफल, एरिया। एरिया क्या होता है आपका सूत्र अगर देखेंगे तो लेंथ इनटू विड्थ होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसकी मात्रक अगर देखेंगे तो मीटर, लंबाई का भी होता है, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है। तो 2 मीटर मिल गया तो मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, ये इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसकी बीमा हो जाएगी L स्क्वायर, कैपिटल L स्क्वायर। आयतन का क्या होगा? ये होता है आयतन का, इसका सूत्र देखेंगे तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने हाइट, यानी ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और हाइट का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो तीनों की यूनिट होती है मीटर। 3 मीटर मिलेंगे तो मीटर पर पावर क्यू होगा इसका यूनिट, और इसको डिनोट किया जाएगा L पर पावर क्यू, L पर पावर क्यू, ठीक है, L क्यू भी कर सकते हैं। तो ये आपका डायमेंशन हो गया, ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। उसी से रिलेटेड व्युत्पन्न मात्रक में तीसरा आता है चाल, जिसको इंग्लिश में कहेंगे स्पीड। इसकी अगर सूत्र देखेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, जो कि फिजिक्स का सबसे ही आसान चैप्टर है। तो सेकेंड चैप्टर में भी इसके बारे में आसानी से पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम यूनिट एंड डायमेंशन को देख लेते हैं। ये हमारा मात्रक है जिसको यूनिट कहेंगे, ये हमारा डायमेंशन है जिसको कहेंगे बीमा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी दूरी का मात्रक होता है m, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। इसको हम अलग तरीके से मीटर और सेकेंड इनवर्स भी हम डिनोट कर सकते हैं। इसका डायमेंशन देखेंगे तो LT पावर -1। नेक्स्ट है आपका वेग, वेग का भी सेम है LT-1। तो रन हो गया वेग प्रति सेकेंड, वेग का पता है LT-1 है, सेकेंड का डिवाइडेड बाई T है, तो ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन होगा LT-2 मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बल यानी फोर्स, फोर्स का जो होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से ये फॉर्मूला निकलती है F बराबर ma। m है आपका यानी किलोग्राम, मीटर अभी हम देखिए द्रव्यमान का है, a का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन निकल के आ जाएगा MLT-2। इसको कहेंगे MLT-2। ये बल का भी हो गया। संवेग, संवेग को कहेंगे मोमेंटम, जिसका होता है फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है तो द्रव्यमान गुने वेग, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। मास का हमको पता है किलोग्राम, वेलोसिटी का हम अभी बताए हैं मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका डायमेंशन हम बनाएंगे तो मीटर का किलोग्राम का m हो गया, l हो गया मीटर का, और t सेकेंड यूनिवर्स के पावर 1 है, इसका डायमेंशन हो गया। संवेग का और आवेग का सेम है, तो आप यहाँ देख लेंगे, इसको भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रेशर, दाब। दाब होता है आपका P बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया।
फोर्स का हमने पढ़ चुका है अभी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ मीटर माइनस में चला जाएगा और ये मीटर ख़त्म हो जाएगा। तो आज इसका डायमेंशन निकल के आएगा, यहाँ पर देख लेंगे ऊपर में ML यूनिवर्स T-2, M पावर 1 भी कर सकते हैं, या नहीं कुछ लिखा तो समझिए कि 1 ही है, ठीक है। तो इसका प्रेशर का यूनिट डायमेंशन निकल गया ML यूनिवर्स T-2। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी कि बल प्रति लंबाई। बल का हम जानते हैं ML T-2, डायमेंशन में हम देख रहे हैं LL यहाँ पर से कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ क्या MT-2। इसको हम यूनिट में अगर करेंगे तो हो गया किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन फोर्स का होता है न्यूटन प्रति मीटर। तो ये भी देख सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर सारे चीज़ डिस्कस किया गया है। इसने सिर्फ बताया किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, मैंने ये भी बता दिया क्योंकि ये ऑप्शंस आते हैं कई बार, ये आपको किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर नहीं दे करके आपको रहेंगे न्यूटन प्रति मीटर। ओके, दोनों सही है सरफेस टेंशन के लिए। नेक्स्ट है हम देखेंगे डेंसिटी, घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे समय, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि इसको हम कहेंगे मास अपॉन वॉल्यूम। मास का हमको पता है किलोग्राम, वॉल्यूम का पता है अभी हमने बताया है मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर पावर -3। इसको हम डायमेंशन में करेंगे तो मीटर किलोग्राम का M हो जाएगा कैपिटल और L का -3। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ML-3। नेक्स्ट है कोणीय वेग। कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम कहेंगे रेखीय वेग अपॉन त्रिज्या। रेखीय वेग अपॉन त्रिज्या यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड -1 बटे मीटर। मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा सेकेंड इन पावर -1, या पर सेकेंड इसको करते हैं, प्रति सेकेंड भी कर सकते हैं इसको, प्रति सेकेंड भी इसको यूनिट में कहेंगे इसका। और डायमेंशन हम देखेंगे तो इसका T पावर -1 बस, और आगे जितना भी M होगा वो 0 होगा, L 0 होगा, T-1। ओके, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। नेक्स्ट है आपका कार्य, जिसको कहेंगे वर्क। वर्क बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। विस्थापन को S से डिनोट करते हैं, इसका पता है ML, यहाँ पर एक है ML T-2, और सेकेंड विस्थापन एक और आ गया तो ML² T-2। इसका यूनिट हम देखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, दोबारा आपको बताया जाएगा। साथ में लगाएं। नेक्स्ट है कोणीय विस्थापन, इसका डायमेंशन बताएं। इन चीज़ों को आप भूल जाए, आप सिर्फ इसके फॉर्मूला की याद रखें, आपको डायमेंशन और यूनिट अपने आप निकल के आएगी। ये बेसिक चीज़ें हैं। कोणीय विस्थापन के बराबर क्या होता है, चाप अपॉन त्रिज्या। चाप को कोई इसका यूनिट नहीं होता है, त्रिज्या के भी कोई चाप बटे त्रिज्या आ जाएगा, इसको सिर्फ डिनोट करेंगे रेडियन से। इसकी बीमा कुछ भी नहीं होगी, सारे पर 0 हो जाएगा, M0 L0 T0। ओके, कोई बीमा नहीं। शक्ति का क्या होगा, शक्ति पावर है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे पावर, यानी कि और इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, अभी वर्क का मैंने निकाला है ML² T-2, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई T एक और नीचे है तो यहाँ पर आ जाएगा -3। तो ये आपका यूनिट निकल के आएगा, बीमा निकल के आएगा, सॉरी डायमेंशन ML² T-3। और इसका देखेंगे तो पावर का एक यूनिट होता है जूल प्रति सेकेंड, या फिर वाट भी कर सकते हैं। और इस तरह से देखेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -3। या डायमेंशन देखेंगे ML² T-3। ओके, चलिए पेन में चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, आपके सुविधानुसार दूसरे रेड पेन को देखते हैं। नेक्स्ट है बल आघूर्ण, टॉर्क। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, यानी कि न्यूटन मीटर। तो इसका अगर डायमेंशन देखेंगे ML² T-2। ओके, नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी होती है G बराबर होता है फॉर्मूला F(m²), यानी M × M1 × M2, यानी M² डिवाइडेड बाई कैपिटल M², सॉरी। इसकी यूनिट हम देखेंगे तो इस तरह से आएगा न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको डायमेंशन में हम डिनोट करेंगे तो इसकी डायमेंशन होती है ml T-2, यहाँ L स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय किलोमीटर m स्क्वायर। तो यहाँ m ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस में बचेगा, ये कट गया, बाकी चीज़ें ये 3 आ जाएगा और बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ पर यूनिट बन के आएगी जो आपको m इनवर्स L³ T-2। ये आपका ये आ गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या आ गया, फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ m इनवर्स L³ T-2। इसके यूनिट अगर देखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका गुरुत्वीय विभव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कार्ड अपॉन द्रव्यमान। इसको कहेंगे कार्ड अपॉन द्रव्यमान, यानी कि इसके यूनिट हो गया जूल प्रति केजी। इसके डायमेंशन आ जाएंगे ml² T-2 डिवाइडेड बाय m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा L² T-2। ये आपका डायमेंशन हो गया, इसका आपका यूनिट हो गया। दिस इज ये आपका किसका आ गया, ग्रेविटेशनल विभव का, ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट है यंग गुणांक यंग मॉडुलस जिसको कहते हैं, या अनुदैर्ध्य प्रतिबल बल से अनुदैर्ध्य विकृति इसके फॉर्मूला हो गई। इसको कहेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन निकल गया ml इनवर्स T-2। ठीक है, ml इनवर्स T-2। वेग प्रवणता यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट किसकी यूनिट, इसका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी अपॉन दूरी, यानी कि वेलोसिटी अपॉन दूरी, वेग अपॉन दूरी, इसका होगा प्रति सेकेंड। सिर्फ इसको निकालेंगे क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड है, डिवाइडेड बाय मीटर, तो मीटर कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा प्रति सेकेंड। इसके डायमेंशन सिर्फ T-1 है। ठीक है, नेक्स्ट है श्यानता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बल अपॉन, इसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेग प्रवणता, यानी कि वेग प्रवणता अभी जो निकाले हैं जिसको कहेंगे भी कर दीजिए आप, तो ये आपको फॉर्मूला निकल के आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, और इसके डायमेंशन निकल के आएंगे ml इनवर्स T-1। ओके, नेक्स्ट है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक, ऊर्जा अपॉन आवृत्ति यानी कि जूल प्रति सेकेंड यूनिट हो गया। डायमेंशन में अगर देखेंगे तो ml² T-2 ये हो गया जूल का, यानी कि ऊर्जा का, डिवाइडेड बाय सेकेंड का t अगर यहाँ पर में एक है तो एक और जाएगा ऊपर में, तो एक घट जाएगी तो यहाँ आएगी, आवृत्ति की यूनिट होती है 1/T, तो ऊपर में जा कर के प्लस हो जाएगी, तो यह हो जाएगा ml इनवर्स ml² T-1 प्लैंक कांस्टेंट। ओके, धारिता कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है आवेश अपॉन विभवांतर, यानी आवेश आपका हो गया एम्पियर डिवाइडेड बाय विभवांतर का जो होता है अभी मैंने बताया ml² T⁴। तो इसको उल्टा करेंगे तो m इनवर्स L-2 T⁴ A², इसका यूनिट हो गया फैराडे। चलिए थर्ड फेज में आ गए। चालकता है जिसको कंडक्टेंस कहते हैं, इसकी सूत्र होता है 1/रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि ओम का जो इसका फॉर्मूला है इस तरह से ओम इनवर्स। ओके, ओम इनवर्स इसका हो गया मात्रक। इसकी अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो m इनवर्स L⁻³ T⁴ A²। ठीक है, नेक्स्ट है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी क्या है, विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसको कहेंगे L⁻² T। ओके, नेक्स्ट है फ्लक्स का है जिसको कहेंगे ρ=RA/L, यानी इसकी मात्रक है वेबर, और इसकी डायमेंशन अगर देखेंगे तो हो जाएगा ml² T-2 I करंट इनवर्स
प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी बराबर होता है, इसके मात्रक है ओम मीटर। ओम इसका डायमेंशन देखेंगे mL3T-3 T इनवर्स। ओके, नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान जूल पर किलोग्राम। इसके मात्रक हो डायमेंशन हो जाएगा L2T-2। ये क्वेश्चन रिपीट होती है, इसको बार बार देख लीजिए। नेक्स्ट है कोणीय संवेग बराबर होता है जड़ता गुण यानी I/ओमेगा। ये कौन हो गया आपका कोणीय संवेग। इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड से डिनोट मात्रक है, और इसको डायमेंशन अगर देखा जाएगा तो mL2T इनवर्स है। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये किस लॉ से निकलता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे न्यूटन किस लॉ से निकलता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन से आप बता दीजिएगा। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो ये द्रव्यमान गुणे त्रिज्या स्क्वायर यानी mr² होता है। इसके अगर मैं देखेंगे तो डायमेंशन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन अगर देखेंगे mL-2, ठीक है, mL-2 यहाँ पर गलत दिया है। वेट बराबर होता है द्रव्यमान गुणे फोर्स बराबर होता है ma होता है, ये भी होता है द्रव्यमान गुणे एज गुरुत्वीय त्वरण यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा मात्रक। और डायमेंशन की बात करेंगे तो mL-T-2। यहाँ तक मैं इस वीडियो को कवर करता हूँ, यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। फिर मैं धीरे धीरे मैं आपको सारे ये कवर करते चला जाऊँगा। तो अगर ये वीडियो अगर यहाँ तक अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे।